तो कंपनी में क्या क्या तकलीफ़ें आती है जब वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके जो हायर करने के बाद। जैसे कि मेरी कंपनी के बारे में बात करूँ तो रिटेंशन वो अभी कम रह रहा है। रीज़न भी है कि अभी रियल एस्टेट में थोड़ी सी मंदी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ही एग्जांपल लेते हैं। राइट, सही में आपने एकदम हॉट टॉपिक को छेड़ दिया आपने कि यस, रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी है, लेकिन काम तो चाहिए, काम तो करते हैं, हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपकी हायरिंग सही होनी चाहिए। सो हायरिंग सही कब होगी? जब आपकी हायरिंग फिल्टर्स सही होंगे कि आपने सपोज जब एक स्टार्टअप कंपनी होती है केवल, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरे पास आएगा अगर मैं फ्रेशर को ले रही हूँ। तो सबसे पहला है कि जो स्किल्स मुझे चाहिए कि वो जो व्यक्ति, अगर सपोज मैं 20,000 रुपीज़ सैलरी में अगर एक फ्रेशर ग्रेजुएट को मैं ले रहा हूँ, तो वो उसका अप्रोच टूवर्ड्स माई कंपनी कैसा है। क्या वो सही में करियर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है कि या वो सिर्फ जॉब को ग्रहण करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है। ये असेसमेंट अक्रॉस द टेबल जब आप एज एन इंटरव्यूअर, आप एम्प्लॉयर, स्टार्टअप के आप एम्प्लॉयर, जब आप सामने वाले व्यक्ति को मिलते हो, तो ये आपको 2 मिनट के अंदर एसेस कर लेना बहुत ज़रूरी रहेगा कि सबसे पहले आपका हायरिंग सही होना चाहिए। हायरिंग सही करने के बाद वो व्यक्ति आपके सिस्टम और प्रोसेसेस के साथ अलाइनमेंट होना कांस्टेंट, वो कांस्टेंट प्रोसेस होती है। वो ऐसा नहीं होती है कि ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग अगर मैंने 10 दिन दी तो वो पर्सन अलाइन हो गया। इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। जो पूरा प्रोबेशन पीरियड उसका 3 महीना होता है ना, उसमें वो व्यक्ति भी ऑब्जर्व कर रहा है और हम भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो हमारे प्रोसेसेस सिस्टम्स के को ग्रहण करके धीरे धीरे वो हमारे चीज़ों के साथ अलाइन होता जाता है। सो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि हम उसको, उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ दें, या अगर ओनर नहीं तो कोई भी एक कोई जो कोर पर्सन हमारे बिजनेस में है, तो वो व्यक्ति उसके साथ कॉन्स्टेंटली हैंड होल्ड करता रहे, समझाता रहे, क्योंकि चीज़ें आसान उस व्यक्ति के लिए भी नहीं होगी जो नया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है। उसकी भी कई एक्सपेक्टेशंस होगी। सो उस एक्सपेक्टेशंस को मैचअप हम कैसे कर पा रहे हैं, वो दोनों लेवल पे बहुत ही ज़रूरी होता है। इन टर्म्स ऑफ हमारा अगर विजन है कि भाई चाहे आज रियल एस्टेट में कितना ही मे बी देर इज़ अ चैलेंजेस, देर आर चैलेंजेस इफ यू टॉक अबाउट गुजरात मार्केट, बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिल्डिंग से खड़ी हो रही है, डेवलपर्स नई लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, मूवमेंट इज स्लो, सेल्स प्रोसेस इज स्लो, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि नदी का प्रवाह अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। सो उस तरीके से अगर मैं बताऊं तो माइग्रेशन भी अहमदाबाद गुजरात में भी इतना सारा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम देखें तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी सिटीज़, गिफ्ट सिटी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, धोलेरा स्मार्ट सिटी का जिस तरह से काम अभी धीरे है, स्लो है, बट थिंग्स आर कमिंग अप। सो आने वाले डिकेड में देर आर गोइंग टू बी वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैन इंडिया। सो उस हिसाब से हमें टीम को बिल्टअप, अभी हमें लगता है कि भाई चलो मार्केट ठंडा है तो हम हायरिंग प्रोसेस को बंद कर देते हैं, लेकिन वही होता है कि जहाँ पे हमें हायरिंग प्रोसेस को फाइन ट्यून करना है और अच्छा बनाना है, बट हायरिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर देना है। यू कॉन्स्टेंटली ऑनबोर्ड स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स को लाओ, एक्सपीरियंस को लाके हमारा बजट बढ़ जाता है, तो आप फ्रेशर स्टूडेंट्स को लाओ, ट्रेनिंग दो, क्योंकि इस समय पे जब मार्केट स्लो है हम थोड़े से फ्री भी रहते हैं, तो आप ग्रूम करो, ट्रेन करो स्टूडेंट्स को, मेक देम मार्केट रेडी, कि जब मार्केट खुलेगा तब मुझे आई डोंट हैव टू स्काउट अराउंड फॉर स्टूडेंट्स और पीपल, टीम। उस समय पे ये बंदे जो आपका इकोसिस्टम को बूस्टअप करेंगे, सेल्स को। सबसे ज़्यादा अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वो लोग ऐसे ही होते हैं कि मुझे एज अ स्टार्टअप फाउंडर हमको ही उनका विज़न दिखाना पड़ता है, हमको ही उनको माइंड सेट चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि एज अ स्टार्टअप हम बड़े लोग जो बड़ी यूनिवर्सिटी से आते हैं उन लोगों का हायर नहीं कर पाते, बट ऑब्वियस है। और जो लोग को हम हायर करते हैं तो हमको उनको पहले से ही सिखाना पड़ेगा आपका गोल क्या है, तो उनका कुछ गोल नहीं होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि आपने ये डिग्री ली है तो उसका मतलब क्या, उनको वो समझाना पड़ता है। ट्रेनिंग भी मुझे प्रोबेशन में ऐसे देनी पड़ती है 3 महीने के लिए कि भाई आपका गोल क्या है, आपको क्यों ये जॉब करनी है, आप ये फील्ड में हो लेकिन आप ये फील्ड में आ रहे हो, तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाती है हमारे लिए, एक है इफेक्ट। सो जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को पढ़ाना चाहिए केवल, वहाँ 3 महीना तक शायद एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ही अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ाता है। सो ये एक हार्ड सीन फैक्ट है। ये तो मेरी बात होगी।